नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है लॉकिंग डिवाइसेस इन नट्स। और आई होप इससे पहले जो मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए थे इससे पिछले चैप्टर के, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, कृपया उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको पैटर्न भी बता दीजिए कि कैसे टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करना है, फिर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि मैं जैसे जैसे उस पर वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ, आप लोग देखते रहें। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इससे क्या रहेगा कि जब कॉलेज खुलेंगे तो आपके इस सब्जेक्ट का ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। जैसे कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे, क्या लॉकिंग डिवाइसेस इन नट्स। मतलब क्या है कि जैसे कोई आपको पता है, जैसे मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी जब जॉइंट्स पढ़ाए थे शुरुआत में, कि 2 तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है परमानेंट जॉइंट्स और एक होता है टेम्प्रोरी जॉइंट, ठीक है ना। जो परमानेंट जॉइंट्स होते हैं, जब एक बार हमने उसको जॉइन कर दिया, फिर जब उसको हम डिसअसेंबल करना चाहते हैं, तो हमें उस जॉइंट या जो जहाँ पे भी हमने उसको जोड़ा है, उस जगह हमको या तो तोड़ना पड़ता है या तो उसकी कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, परमानेंट जॉइंट। और टेम्प्रेरी जॉइंट क्या होता है, परमानेंट जॉइंट का एग्जांपल क्या होता है, जैसे वेल्डिंग, ठीक है ना। और टेम्प्रेरी जॉइंट क्या है कि अगर एक बार हमने जॉइंट कर दिया और देन उसके बाद अगर हमें डीअसेंबल करना है, तो हमें क्या करना होता है, बिना तोड़े या कटिंग किए हुए भी हम उस जॉइंट को हटा देते हैं और डीअसेंबल कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी जॉइंट, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या था, नट एंड बोल्ट्स, ठीक है ना। बट जैसे नट्स एंड बोल्ट्स ऑटोमोबाइल में यूज़ हो रहा है, कार्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। सपोज़ हैवी मशीनरी में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे मशीनरी चल रही, कार चल रही, जाहिर सी बात है इसमें हैवी होने के कारण इसमें क्या जनरेट हो रहा होगा, वाइब्रेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। ड्यू टू वाइब्रेशन जो नट एंड बोल्ट का जो जॉइंट है वो क्या होता है, ढीला पड़ता जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे कंपन हो रहा है वैसे वैसे नट्स और बोल्ट का जो जॉइंट हो क्या हो रहा है, ढीला पड़ रहा है, और उसके खुलने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सपोज़ हमारा मशीन क्या वर्किंग प्रोसेस है और नट एंड बोल्ट जहाँ पे जॉइंट है वो सडनली डिसेंबल हो जाए, तो इससे क्या हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकती है, या हो सकता है जो भी वहाँ पे वर्कर ऑपरेटर हो उसको भी, मतलब उसके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी चोटिल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए हमने क्या किया, एक डिवाइस बनाई जो कि इस बोल्ट और नट को क्या करेगा, लॉक करके रखेगा, ठीक है ना, दोनों की तालाबंदी करेगा, ठीक है ना। तो वह डिवाइस जो कि बोल्ट एंड नट को लॉक करे उसे हम क्या करेंगे, लॉक डिवाइसेस, ठीक है ना। बेसिकली यही चीज़ है इसमें। अब देखिए इसमें जैसे आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, कि इफ़ नट्स आर फिटेड ऑन मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स समटाइम द नट्स गेट लूज ड्यू टू वाइब्रेशन एंड अदर रीजन विच इज़ डेंजरस टू वर्कर्स, ठीक है ना। जैसे जैसे वाइब्रेशन उत्पन्न होगा या वाइब्रेशन उसमें होता रहेगा, नट बोल्ट क्या होता जाएगा, दोनों का कनेक्शन ढीला होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगी कि सडनली, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, वो जॉइंट खुल जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए या हमारा सिस्टम फेल ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा लॉक बनाते हैं, एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो कि नट बोल्ट क्या रखा रहता है, आपस में बांधे रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, लॉकिंग डिवाइस। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस। एक चीज़ और जान लीजिए, इससे पहले जो मैंने आपको 3 वीडियोस भेजे थे तीसरे चैप्टर के, वो अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी उसमें भी कुछ और है, वो जैसे जैसे मैं देखूँगा उस चीज़ को भी बताऊँगा, वो चीज़ इसमें भी आएगी, क्योंकि आपको जो सिलेबस जो दिया हो वो चीज़ इस चैप्टर के सिलेबस में दी हुई है, ठीक है ना, मतलब चौथे यूनिट में। आप परेशान होगा, सब चीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। देन अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस, कितने प्रकार के लॉकिंग डिवाइस होते हैं, उनकी ड्राइंग कैसे करनी है, ठीक है ना। देन जो सबसे पहला है हमारा, जो कि आपको दिख रहा है इसमें, क्या है वो, दिस वन, क्या है, लॉक नट या चेक नट, ठीक है ना। देखिए जैसा कि आपको डायग्राम में ही दिख रहा है, ये क्या है, आपका नट है, और ये जो पूरा ऐसा है, ये क्या है, आपका बोल्ट है, ठीक है ना। ये जो आपका सेक्शन किया हुआ पार्ट है वो क्या है, आपकी बॉडी है, ठीक है ना। इस बॉडी को
किसी चीज़ से जॉइन करने के लिए या बांधने के लिए हमने क्या यूज़ किया, बोल्ट और नट का, ठीक है ना। अब देखिए नट और बोल्ट के बीच में एक और पतला सा नट है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, लॉक नट या चेक नट, ठीक है ना। अब देखिए ये बेसिकली यही चीज़ है कि एक वर्क कैसे करेगा, अब ये समझिए। जैसे क्या है कि हमने क्या लिया, पहले ये बोल्ट लिया, समझिए जो मैं कर रहा हूँ क्या, बीच का पोर्शन जो क्या वो बोल्ट है, ठीक है। देन ये क्या है, नट। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉक नट को चढ़ाया थ्रेडिंग के माध्यम से, चूड़ी के माध्यम से हमने क्या किया, किसको चढ़ाया, बोल्ट के ऊपर हमने क्या चढ़ाया, पतला वाला नेट, जो कि क्या है, लॉक नेट और या चेक नेट, दोनों चीज़ कहते हैं उसे, ठीक है ना। अब मैं लॉक ही नेट बोलूँगा उसे, ठीक है ना, चेक नेट भी उसी को कहते हैं। तो उसको चढ़ाया अप टू द बॉडी, जहाँ से हमारी बॉडी को कनेक्ट करना, ठीक है। अब उसके पीछे मैंने अपने नेट को चढ़ाया जो कि हेक्सागोनल शेप का है, ठीक है ना। नेट को चढ़ाया, अब कहाँ तक उसको थ्रेड पे चढ़ाया, जब तक वो लॉक नेट की सतह को टच ना कर जाए, ठीक है ना, लॉक नेट की सरफेस को टच ना कर जाए। देन जैसे ही लॉक नेट ओरिजिनल नेट की सरफेस से टच कर जाएगा, एकदम उसके चूड़ी बैठ जाएगा, देन हम एक स्पैनर या जैसे आप घर में रिंच या प्लास कहते हैं, उससे क्या करेंगे, दो लेंगे, एक से क्या करेंगे, नट को होल्ड करेंगे और दूसरे से ये हमारा जो ओरिजिनल नट है ऊपर वाला, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, एक स्पैनर से क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और दूसरे स्पैनर से जो हमारा लॉक नट है इसको क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाएंगे, जिससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि भाई दोनों आपस में टच कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक दूसरे के ऊपर, अभी तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लॉक करेंगे तो जो लॉक नट होगा ये ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा और जो हमारा नट है वो किस तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ही फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे और एक प्रेशर जनरेट होगा जो कि क्या रहेगा, इसको बांधे रहेगा। अब फिर क्या होगा, अगर यदि वाइब्रेशन उत्पन्न भी हो रहा है तो ये जॉइंट क्या होगा, फूलेगा नहीं, ठीक है ना। बेसिकली इसने कर क्या दिया, लॉक नट में जो हमारा नट और बोल्ट का जॉइंट है उसे क्या कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट समझिए ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमने उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराया तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाए, ठीक है ना। लॉक नट ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा है और नट नीचे की तरफ, बेसिकली दोनों ने क्या कर दिया, फ्रिक्शन की सहायता से लॉक नट ने फ्रिक्शन की मदद से क्या कर दिया, नट और बोल्ट को बांध दिया, ठीक है ना, लॉक कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका लॉक नट और चेक नट। अब देखिए जैसे जैसे हम टाइप्स पढ़ते जाएंगे साथ ही साथ उसकी डिज़ाइन भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो लॉक नट है ये 3-4 मेथड है इसके बनाने के, मैं एक मेथड बताऊंगा, बाकी वही मेथड है, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जब मैं बता दूंगा तो समझा दूंगा क्या क्या चीज़ है। जैसे अब आपके सामने ही इसमें 2 मेथड हैं, ठीक है ना। पहले मेथड में क्या है, जो लॉक नट है वो क्या है, बॉडी के पास है, देन उसके ऊपर क्या है, हमारा नट है जो उसको कसना है, ठीक है ना। मेथड 2 में क्या है, लॉक नट ऊपर है और जो हमारा सिंपल नट है वो नीचे है, ठीक है ना, जो कि कनेक्शन के लिए यूज होगा। देन तीसरा मेथड में क्या है, जो दोनों नट हैं वो सेम साइज़ के हैं, ठीक है ना। कैसे हैं, सेम साइज़ के, जैसे इसमें जो देखिए आपको अगर दिखेगा ये चीज़, ये जो हमारा ऊपर वाला नट है, आपको पता है कि जो हेक्सागोनल नट होता है उसके थिकनेस कितनी होती है, डी, डायमीटर ऑफ शैंक या डायमीटर ऑफ थ्रेड, और जो हमारी लॉक नट की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 0.60। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो एक तरह से कितना आ जाएगा, 1.60। कुछ बुक में क्या होता है 1.5D दिया है, तो उस केस में जो लॉक नेट की थिकनेस होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5D, ठीक है ना। और मेथड 2 में भी अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो जहाँ पे ये बॉडी सरफेस है उससे ऊपर कितनी थिकनेस आ रही है, अगर दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1.6D, ठीक है ना। तो ये 2 मेथड हो गए। अब तीसरे मेथड में देखिए, तीसरे मेथड में क्या, दोनों नट सेम साइज़ के हैं तो जाहिर सी बात है उनकी थिकनेस भी सेम होगी, तो उस केस में हमने क्या ले लिया, 0.8D, ठीक है ना। दोनों लॉक नेट है, दोनों क्या है, लॉक नेट है, ठीक है ना। तो दोनों को हमने डिस्टेंस क्या ले ली, 0.8D, मतलब ऊपर हमारा डिस्टेंस कितना है, 1.6D। अगर हम सरफेस से दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1.6D, ओके। देन एक मेथड और है जो कि नट एंड स्प्रिंग वॉशर, ये मैं लास्ट में आपको इसको भी बताऊँगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, उस एक मेथड से आपके ये तीनों मेथड हो जाएंगे, ठीक है ना। आप तीनों को प्रैक्टिस करिएगा, एक भी कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं,